नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार का नाम है बंध उदय सत्व स्तव अधिकार। इसके अंतर्गत अभी बंध का प्रकरण चल रहा है। बंध हो जाने के बाद में उदय, फिर सत्व का। इस बंध में भी 4 प्रकार का बंध है। कौन कौन सा 4 प्रकार का बंध? हाँ, और प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, ये क्रम है। अपन बोलते हैं प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। सूत्र जी का सूत्र क्या है? प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशस्तद विधेय। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसलिए यहाँ पर भी पहले प्रकृति बंध का वर्णन किया, अब स्थिति बंध चल रहा है, फिर अनुभाग बंध बताएंगे और फिर अंत में प्रदेश बंध। हाँ, साथ लेना चाहिए। तो होते तो चारों ही साथ में हैं, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। ये ऐसा थोड़ी ना पहले प्रकृति प्रदेश हो गए फिर उसके बाद में प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंद बने। वो चारों ही एक साथ होते हैं, परंतु इसका कारण है। कारण क्या है आपको विचारना है। इस क्रम का कारण क्या है आप सोच करके आना। और यदि आपको हिंट देते हैं भव्य मार्गणा देखना तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कारण। हिंट दे दिया आपको। भव्य मार्गणा में आपको इसका जो गोमठ सार में पड़ी थी उसमें आपको इसका कारण मिल जाएगा। हमको वही मिला था इसलिए आपको वैसे ही बता रहे। इसमें अपना चल रहा था स्थिति बंध है। स्थिति बंध में दिखाया था कि कर्म के कितने कितने उत्कृष्ट बंध होते हैं। जघन्य बताए थे क्या? अभी जघन्य नहीं हुए, अभी उत्कृष्ट बताए। उत्कृष्ट बंध किन परिणामों से होता है वो बताया। किन परिणामों से कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है महेश जी? कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध किन परिणामों के द्वारा होता है? संक्लेश परिणामों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और अल्पतम संक्लेश भावों से कम स्थिति बंध होता है। किन कर्मों का? 117 कर्मों का। कौन से 117? 3 प्रकार की शुभ आयु को छोड़ करके शेष 117 कर्मों का संक्लेश से संक्लिष्ट अधिकतम बंध। तीर्थंकर प्रकृति का अधिकतम बंध संक्लेश परिणामों से होगा कि विशुद्ध परिणामों से होगा? तो बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति बंध भी उत्कृष्ट संक्लेश से ही होगा। आहारक का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश से ही होगा। और जितनी पुण्य प्रकृतियां यश कीर्ति साता वेदनी उच्च गोत्र, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध किससे होगा? संक्लेश परिणामों से। ये क्या बात हुई? संक्लेश से तो कम होना चाहिए पुण्य का। कि नहीं, स्थितियां सबकी कैसी है? खोटी स्थितियां यानी संसार में रोकने वाली। यदि हमारे पास 50 कोड़ा कोड़ी सागर सत्व है स्थिति का, इसका मतलब इसको 50 कोड़ा कोड़ी सागर तो संसार में रहना नक्की निश्चित हो गया। और यदि उसकी जगह 10 कोड़ा कोड़ी सागर ही सत्व है, इसका मतलब हमारे यहाँ सत्व स्थिति का संसार का कम है। इसलिए स्थितियां सारी कैसी मानी गई है? पाप रूप। और पाप रूप होने से विशुद्ध परिणामों से या अल्पतम संक्लेश से स्थितियां पड़ेगी कम और संक्लेश से पड़ेगी अधिक। और 3 आयु में इसका विपरीत जानना, ये एक चीज हो गई थी। उसके बाद में ये दिखाना था किन किन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी कौन कौन हैं। तो आचार्य देव ने ये दिखाया था कि जो
जो 4 प्रकृतियां हैं उनके तो सम्यक दृष्टि ही स्वामी होते हैं। आहारक द्विक, तीर्थंकर प्रकृति और देवायु, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होगा? सम्यक दृष्टि के। और शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होगा? मिथ्या दृष्टि के। अब मिथ्या दृष्टि के भी कौन से मिथ्या दृष्टि के होगा वो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, एक गाथा पढ़ी थी, अपन वापस करते हैं। पेज नंबर 59, गाथा नंबर 137 और 38 है, 137 138। हाँ, क्या असाता कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध छठा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है कि मिथ्या दृष्टि का? सम्यक दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि की उत्कृष्ट स्थिति, सम्यक दृष्टि कौन कौन सी कर्म को उत्कृष्ट स्थिति रूप से बांध सकता है? कौन कौन से कर्म हैं वे? देवायु, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक। तो इसमें असाता है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि छठवें गुण स्थान में भी यदि असाता बांधेगा तो उत्कृष्ट स्थिति बंध वाली नहीं बांधेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। छठे की क्या, चौथे में बांध रहा है कोई व्यक्ति असाता, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होगा, मध्यम ही होगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि असाता का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो मिथ्यात्व में ही होगा, दूसरे में भी नहीं होगा। सासादन गुण ऐसा ना नीचे गुड़ता हुआ, वहाँ पर भी नहीं होगा। नीच गोत्र का उत्कृष्ट स्थिति बंध पहले में ही होगा, यद्यपि दूसरे में भी बंध है, लेकिन दूसरे में भी बंध होने पर उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ होगा? पहले में। कारण उन्होंने दे दिया ना, सव उक्कस ठिदीणम मिच्छादिट्ठी बंधगो भणिदो। सर्व कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंधक किसको कहा है? मिथ्या दृष्टि को कहा है। ठीक है, इसलिए असाता का बंध छठे में है, ये स्वीकार है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं है। जघन्य, मध्यम, योग्य, अपने योग्य होगा। ठीक, आगे। नरतिरिया से साउं वेगुव्य छक्कवियल सुहुमतियम सुरणिरिया ओरालिया तिर्यद गुज्जो वसंपत्तम देवा पुण ए इंदिया आदावम थावरम च से साणम ओकस संकिलिट्ठा चदुगदिया ईसिमा झिमया। अब यहाँ पर जो जो प्रकृतियाँ ना उनके स्वामी बता रहे हैं, तो स्वामी अपन यहाँ देखते हैं, उससे ये अपने को समझ में आएगा कि उस प्रकृति के योग्य जो उत्कृष्ट संक्लेश है वो कहाँ पर पाया जाता है। नर तिरिया, नर और तिर्यंच, इनको ही उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। कौन सी प्रकृतियों का? वेगुव्य छक्क, देखो उत्कृष्ट स्वामी, उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी। तो पहले दिया नर यानी मनुष्य और तिर्यंच, इनको ही उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। किन प्रकृतियों का? वैक्रियक षटक, कौन सी वैक्रियक षटक? नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये हो गई वैक्रियक षटक। वैक्रियक शरीर के साथ में जो बनती है प्रकृतियाँ, तो देवगति या नरगति ही बनती है, तो तत्संबंधित 6। फिर साथ में क्या आ जाएगी इसमें? नरकायु, देवायु, देवायु आ जाएगी? देवायु नहीं आएगी, देवायु तो हम पहले लिख चुके हैं। नरकायु, नरकायु क्या उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होगा? मनुष्य को और तिर्यंच को। और कौन सी प्रकृति है?
वेगुव्य छक वियल सुहुमतीय शेषाऊम, शेषाऊम यानी जितनी भी आयु बची है, नरक आयु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु, तीनों आयु जो शेष बची ना देवायु को छोड़ करके, वेगुव्य छक वियल सुहुमतियम, विकलत्रय, विकलत्रय की 3 प्रकृतियां और सूक्ष्म आदिक 3। कौन सी सूक्ष्म आदिक 3? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त। इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध नर तिर्यंच को ही होगा। कारण क्या है कि ये वे प्रकृतियां हैं जिनको यही बांधते हैं बस। ये प्रकृतियां देव और नारकी बांधती नहीं है। जब बंधन के स्वामी ही ये हैं तो उत्कृष्ट स्थिति बंध भी किसको होगा? इन्हीं को होगा। ऑप्शन ही यहाँ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई कहे कि मनुष्य को हो तिर्यंच को ना हो, या तिर्यंच को मनुष्य को ना हो, तो कहते दोनों ही कर सकते हैं। नरक आयु की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर। तो कौन बांध सकता है 33 सागर? मनुष्य की तिर्यंच? तो कहते हैं दोनों बांध सकते हैं, दोनों सातवें नरक जा सकते हैं। मनुष्य भी सातवें नरक जा सकता है अर्थात 33 सागर की स्थिति सहित, और तिर्यंच भी सातवें नरक 33 सागर की स्थिति सहित जा सकता है, जाता है। आई बात ख्याल में? ऐसे तिर्यंच आयु है। तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना है? सत्वेन उत्कृष्ट स्थिति बंध 3 पल्य। 3 पल्य का है। तो यद्यपि नारकी भी तिर्यंच गति आयु बांधते हैं, देव भी तिर्यंच आयु बांधते हैं, मनुष्य भी तिर्यंच आयु बांधते हैं, तिर्यंच भी तिर्यंच आयु बांधते हैं। चारों गतियों के जीव तिर्यंच आयु का बंधन कर सकते हैं। फिर भी जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो मनुष्य तिर्यंच के लिए दिया। क्या कारण इसका? क्योंकि नारकी निकल करके 3 पल्ले वाली जगह नहीं जाता है। 3 पल्ले वाली जगह यानी उत्तम भोग भूमि। तो नारकी मर करके कर्म भूमि का ही तिर्यंच बनता है, और जब कर्म भूमि का तिर्यंच बनता है तो अधिकतम भी आयु कितनी बांधेगा? 1 कोटि पूर्व मात्र की। और जो देव हैं वे देव भी मर करके तिर्यंच बने तो कर्म भूमि के बनते हैं, वे भोग भूमि के नहीं बनते। इसलिए उनको भी कितना होगा बंध? 1 कोटि पूर्व अधिकतम। बच्चे मनुष्य और तिर्यंच यही जीव मरण करके भोग भूमि में जन्म लेते हैं, इसलिए इनको ही होता है। और वो भी कब? कहाँ? मिथ्यात्व सहित अवस्था में। अपन बहुत गुण गाते हैं ना इसके, दान देंगे, दान देके भोग भूमि मिलेगी, भोग भूमि। तो भोग भूमि मिलेगी किसको? मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि होगा तो उसके तिर्यंच आयु नहीं बनती है, उसके मनुष्य आयु भी नहीं बनती है। पहले दिखाया ना गतियों के विच्छुत्तीय प्रकरण में, वो तो अकेला देवायु बांधेगा। हम दान दे रहे हैं, भोग भूमि महाराज मिल जाए, तो तुम ये चाह रहे हो कि हम मिथ्या दृष्टि रहें, क्योंकि 1 कोटि पूर्व से अधिक की आयु मिल रही है। इसका मतलब वह मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न हो रहा है। इवन मनुष्य ही आयु बांध रहा है, मनुष्य की वो मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं है। आई बात समझ में? तिर्यंच भी मिथ्या दृष्टि होगा तो वो दानादिक की अनुमोदना करके भोग भूमि में उत्पन्न होगा। सम्यक दृष्टि तिर्यंच है तो वो भी कहाँ जाएगा? देव में ही जाएगा, देवायु का बंध करेगा। इसलिए अपने को जिसकी दान का निषेध मत समझ लेना, लेकिन इस दान से मुझे भोग भूमि मिलेगी, बहुत मजा आएगा, तुम्हारा मजा मिथ्या तो सहित आएगा। इसलिए दान तो देना। क्या करना? दान तो देना, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि आदि, लेकिन दान दे करके मुझे भोग भूमि की प्राप्ति हो जाएगी अब इसके द्वारा, नहीं, वो नहीं हो। हाँ ठीक है, इससे समझ जाना। उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्या दृष्टि है सब। सम्यक दृष्टि की 4 प्रकृति अलग कर दी, ये सब मिथ्या दृष्टि ही है। स्वामी मिथ्या दृष्टि, उन जीवों के प्रकार बता रहे हैं अलग अलग। ये सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की बात है। चलिए आगे। ये विकलतर सूक्ष्म का भी आप समझिएगा। ये कौन बांधता है? ये बांधते अकेले ये हैं। ये 6, ये 3 और ये 3, ये 12 प्रकृतियों का बंधन तो अकेले इन्हीं 2 गतियों में है, इसलिए यहाँ पर आ गई। और ये शेष तिर्यंच आयु मनुष्य आयु है, ये भोग भूमि के कारण आ गई। और नरक आयु है, ये भी मनुष्य तिर्यंच ही बांधते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गई। मतलब ये तर्क सहित उत्तर है इन सबके। आई बात समझ में? अब उन्होंने कहा कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनको देव और देवी है। सुर निरया, निरया यानी नारकी,
इनको क्या होता है? उत्कृष्ट स्थिति बंध। किन प्रकृतियों का? ओरालीय, तिरीय, दुग। ओरालीय द्विक यानी औदारिक द्विक, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग। फिर है तिरीय दुग। तिरीय दुग यानी तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। और फिर है उज्जोव। उज्जोव यानी उद्योत। और असंपत्त यानी संपत्ति यानी असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। ये प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ होता है? देवों को, नारकियों को। यानी इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति बंध की योग्यताएं मनुष्य और तिर्यंचों में नहीं है। देवता इनका बंध कर लेते हैं। ये गति, ये तो पुण्य प्रकृति है, ये पाप प्रकृति, ये पाप प्रकृति है, ये पुण्य प्रकृति है। तो इनके उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए जो संक्लेश परिणाम चाहिए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नारकियों को पाए जाते हैं। और अकेले नारकियों को नहीं, देवों को। मनुष्य तिर्यंच इनका बंध करते हैं कि नहीं? उदारिक शरीर का करते हैं। तो यहाँ तो इनका लिखा है उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंध देवनारकी करते हैं। मनुष्य भी बंध करता है उदारिक का, तिर्यंच गति का, उद्योत का, असंप्राप्ता का, परंतु उसके वैसा होते समय उत्कृष्ट मानता नहीं है। मतलब ये बता रहे हैं कि कौन, मतलब 100% मार्क्स आ रहे हैं किसी के, तो इन प्रकृतियों में, इन सब्जेक्ट्स में किसके आ रहे हैं? दूसरे लोगों को भी मार्क्स आएंगे, दूसरे लोगों को भी बंधन होगा, लेकिन उसको पूरे नंबर नहीं मिल रहे हैं। इन लोगों को क्या मिल रहे हैं? पूरे नंबर। जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो सारी की सारी उसने प्राप्त कर ली। इस प्रकार की ये प्रकृतियां हैं। आई बात समझ में? चलो ये भी हो गई। आगे हाँ, नहीं, देव तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी तो मानता है। मनुष्य तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी मानता है। तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट बंध किन परिणामों से होगा? जघन्य संक्लेश से। और तिर्यंच गति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किन से होगा? उत्कृष्ट संक्लेश से। तो फिर दोनों की मैचिंग बन रही क्या? यानी जब इसका तिर्यंच आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध कोई जीव कर रहा है तब उसके विशुद्ध परिणाम मंद संक्लेश के पाए जा रहे हैं। और उसी समय तिर्यंच गति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो उसके परिणाम बहुत कम हैं, तो वो स्थिति बंध कम होगा। हाँ, अन्य काल में उसके ऐसे परिणाम नहीं होंगे जिसके कारण से उत्कृष्ट स्थिति बंध करे। क्योंकि तिर्यंच आयु का और यहाँ पर इसका मैचिंग दिख रहा है, यद्यपि ये भी तिर्यंच, ये भी तिर्यंच है, परंतु इसकी क्वालिटी अलग टाइप की है, इसकी क्वालिटी अलग टाइप की है। और मनुष्य को ऐसे परिणाम कभी भी नहीं पाए जाएंगे जिसके कारण से वह तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना बताया था? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का वैसा कर सके। नहीं करेगा वो, उनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा है ना, छोड़ दें तो। हाँ बंद। अभी तो ये तो यही लिखा है। अभी देखो आगे क्या आ रहा है, आगे इससे भी खतरनाक है। देव क्या करते हैं? किन प्रकृतियों को मानते हैं उत्कृष्ट स्थिति बंध? इनको किन किन का हो सकता है? एकेंद्रिय, फिर आताप और स्थावर। ये जो 3 प्रकृतियां हैं, इन 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध देवों को ही होता है। आप बताओ, आप ये जो 3 प्रकृतियां हैं इनका आप चाहे जो कुछ करो, एक इंद्री 2 इंद्री चाहे जो करें, एक इंद्री को तो फिर वैसे ही प्रश्न नहीं है, उनको तो बंध ही कम होता है। संगी पंचेंद्री चाहे जितना पाप कर ले, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संक्लेश आ जाए, नरक आयु में चला जाएगा, 7 नरक में, लेकिन एकेंद्रीय की जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है 20 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको प्राप्त नहीं करता वो।
देव को होता है। आता और इसके साथ की जो प्रकृतियाँ आता स्थावर है, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होता है? देव को होता है। क्या मतलब, ऐसा क्यों होता है वहाँ पर? उनको क्यों होता है? मनुष्य को ये प्रकृतियाँ मनुष्य तिर्यंच भी बांधते हैं, भले नारकी नहीं बांधे, तो तीनों लिखने चाहिए, देव, मनुष्य और तिर्यंच। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको उस जाति के संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते हैं। यानी भोगों में लिप्त रहता हुआ जिस प्रकार का कोई जीव संक्लिष्ट होता है, उन भावों के अंतर्गत क्या बना लेता है? वह एकेंद्रीय प्रकृति को बांध लेता है। मरण के समय मरण की स्थिति को प्राप्त करके जैसा संक्लिष्ट होता है, मैं मरने वाला हूँ, मर के कहाँ जाऊँगा, उस समय उसका जो संक्लेश पाया जाता है, उसके कारण से इन प्रकार की प्रकृतियों का बंध उत्कृष्ट बन जाता है, एकेंद्रीय में जाने की इच्छा करने लग जाता है। तो एकेंद्रीय की स्थिति बंध के योग्य परिणाम उन भोग के बीच में होते हैं। तो आप ये विचार सकते हो कि किस प्रकार की देव की स्थिति है। मनुष्यों की नहीं हो पाती है ऐसे। मनुष्यों को भी बंध होता है, मनुष्य भी मर के एकेंद्रीय में जाते हैं, तिर्यंच भी जाते हैं, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट स्थिति बंध एकेंद्रीय का, इन प्रकृति का, स्थावर का, आताप का उनके होता है, अन्य के नहीं होता। हाँ, एकेंद्रीय वो भावना करने लग जाए, इससे भले तो अपन एकेंद्रीय हैं, वहाँ क्या वो भावना भी कर लेता है। क्या भावना कि अपन तो मर के एकेंद्रीय में जाए सोई भले, कहाँ माता के गर्भ में जाएंगे, कहाँ मनुष्य बनेंगे, कहाँ मलमूत्र में सब काम होगा, कहाँ रहना पड़ेगा। इस प्रकार के परिणाम करके वो भोगों में लीन रहता हुआ वो इस प्रकार से जड़ बुद्धि हो गया। भोगों में जड़ मंथरता आएगा शाम के समय 85 गाय में, उसका बुद्धि भ्रंश हो गया, बुद्धि खत्म हो गई उसकी, भोगों में रत है। तो उसके पाप रूप बंध यदि नरक गति संबंधी नहीं हो रहे हैं, तो वो तिर्यंच में एकेंद्रीय संबंधी समझना। या तो नरक गति संबंधी करेगा, पाप रूप परिणाम करता हुआ। देव नरक गति का बंध नहीं कर सकता, तो तिर्यंच का करेगा, तिर्यंच में भी एकेंद्रीय का मुख्यता से करेगा। ऐसा इस प्रकार से ये जो है, ये सबसे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि कैसा मतलब बनाया है, विधान क्या है प्रकृति का, कि इतना एक तो उत्कृष्ट जीव भोगों की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से वो मरण करके जाए केंद्रीय में, सब तो ठीक ही है, लेकिन बंध भी इसको इतना लंबा लंबा पाया जाए। हाँ, ज्ञान मोह के कारण से नुकसानदायी हो जाता है। मोह जितना रहता है वो मोह कितने वर्षों में बढ़ाया है। 100 वर्ष के जीवन में ही जब अंतिम समय आता है तो वो सब छूटते हुए दिखते हैं तो तकलीफ होती है। 100 वर्ष जाने दो, किराए के मकान में 20 साल रहा हो, उससे ही निकलने में तकलीफ होती है। 100 वर्ष में जीवन में निकलने में तकलीफ होती है, तो जो 10,000 वर्ष के जीवन में रहा है तो उसको कितनी समस्या तकलीफ पाई जाएगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। हाँ, यहाँ तो मनुष्य को पता नहीं लगता, अचानक चले जाते बेचारे। समझ में आया? अब चलिए आगे जो शेष बच गए, इन सबको छोड़ करके, वो जो 4 अपन ने प्रकृतियाँ ली थी, उन सबको छोड़ करके अब जो शेष प्रकृतियाँ हैं, हाँ 116 नहीं, 116 तो टोटल थी। उस टोटल में से अपन ने यहाँ ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, कितनी हुई? 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 20 21, 22 23 24। 116 में से 24 गई तो कितनी बची? 92। इन 92 प्रकृतियों के उत्कृष्ट बंध के स्वामी कौन हैं? तो उन्होंने कहा उक्कस संकिलिट्ठा चतुगदिया, चारों गति के जीव। बाकी प्रकृतियों को कोई भी बांध सकता है, चारों गति के जीव उनको बांध सकते हैं उत्कृष्ट संक्लेश से और यथायोग्य मध्यम संक्लेश के परिणाम के द्वारा उनका बंद होता है। देखो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया ना। और बाकी बची 92 प्रकृतियों को उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले तथा ईशन मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव बांधते हैं। कौन से? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्यों? क्योंकि 117 प्रकृतियां जो थी 16, उनका बंध मिथ्या दृष्टि को ही है। तो एक समझ में आ गई विधि कहने की। पहले सामान्य से कहा
उत्कृष्ट पर संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। फिर थोड़ा सा विशेष किया, 4 प्रकृतियों का सम्यक दृष्टि, शेष प्रकृतियों की मिथ्या दृष्टि स्वामी है। फिर थोड़ा और विशेष कहा कि वो 4 सम्यक दृष्टि, 4 प्रकृतियां सम्यक दृष्टि की कही, कौन कौन से गुण स्थान में किस किस जीव के, उसको बताया। फिर जो 116 प्रकृतियां थी मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट स्थिति बंद वाली, उसमें भी कौन कौन सी गति के मिथ्या दृष्टि, क्योंकि इसमें गुण स्थान तो अब बदलेगा नहीं, वो पहले ही गुण स्थान है, तो एक ही स्थिति है, लेकिन गतियां 4 है, तो कौन सी गति का करेगा, तो उसको फिर आचार्य देव ने और स्पष्ट करके बताया, यानी वो उत्कृष्ट स्थिति बंद को पूरा खोल दिया। हाँ, गति के निमित्त से परिणामों की संक्लिष्टता अंतर हो जाता है, क्योंकि वही दिख रहा ना यहाँ से कि जो एकेंद्रिय के योग्य संक्लेश है वह देवों के ही है, जो वेक्रिय के योग्य संक्लेश है वो मनुष्य तिर्यंचों को ही है, तिर्यंच आयु के योग्य परिणाम जो है उत्कृष्ट आयु आदि संबंधी वो मनुष्य तिर्यंच को है, किसी का देवनारकी को है, इस प्रकार से जाना। ठीक है, चलिए आगे। ये एक प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब यहाँ से चालू करते हैं जघन्य बंध। अभी तक क्या बताया था? उत्कृष्ट बंध। अब जघन्य बंध बताते हैं। आगे मूल प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध बताते हैं। बारस्य वेयणीये नामे गोदेय अट्टय मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुठिदी जहन्नयम शेष पंचन्हम। सूत्र जी के सूत्र हैं। अब आपको कहते हैं ना 4 तो थे उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए और 3 हैं जघन्य के लिए। बोलो शशि दीदी। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, आगे नाम गोत्रियोर अष्टौ शेषणाम अंतर मुहूर्ता। ये 3 और 3 को उन्होंने एक गाथा में लिखे। क्या है? 12 वेयणीय, 12 ने 12, वेयणीय ने वेदनीय। 12 लेकिन 12 क्या? घंटे साल वर्ष। 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध है। मुहूर्त यानी क्या बताया था? मुहूर्त यानी क्या बताया था मैडम? अंतर मुहूर्त नहीं पूछ रहा हूँ, मुहूर्त। बोलो मुहूर्त क्या होता है? नहीं याद है गुरुजी? 2 घड़ी, मतलब 1 घड़ी क्या होती है? तो मुहूर्त यानी क्या हुआ? हाँ तो ऐसा बोलो ना 48 बाल बोध भाषा में। नहीं 2 घड़ी सही बात है, 2 घड़ी को बोलते हैं मुहूर्त और 1 घड़ी 24 मिनट की, तो मुहूर्त यानी 48 मिनट। तो हम भी तो यही कह रहे थे, आपने एक समय कम कर दिया तो वो अंतर मुहूर्त बन गया। अंतर मुहूर्त नहीं पूछ रहे हैं, मुहूर्त। मुहूर्त के जो भीतर हो अंतः उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। तो मुहूर्त यानी 48 मिनट, उसके भीतर यानी नीचे हो तो एक समय कम किया, उसका नाम अंतर मुहूर्त। 48 मिनट का नाम मुहूर्त है। तो वो क्या कह रहे हैं? वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंद होगा तो कितना होगा? 12 मुहूर्त, यानी 12 गुणा 48 मिनट जो आएगा उतने मिनट का इसका जघन्य स्थिति बंद होता है। इससे कम इसका स्थिति बंद नहीं है। अंतर मुहूर्त का स्थिति बंद नहीं है इसका जघन्य, 1-2 मुहूर्त का भी नहीं है, 12 का है। आगे नहीं, अभी मूल प्रकृतियों का बता रहे हैं। असाता का तो बड़ा आएगा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, ये साता का निकल के आएगा। नामे गोदे, नाम और गोत्र का 8 है। 8 क्या? मुहूर्त। नाम गोत्र का जघन्य स्थिति बंद क्या है? 8 मुहूर्त है। कैसे निकला 8 मुहूर्त? 8 मुहूर्त कैसे निकला? आप लॉजिक से बताओ, चलो तर्क से बताओ।
वेदनी का कितना उत्कृष्ट स्थिति बंध? उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और नाम गोत्र का कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी कितना कम हुआ उसका? 1/3। 1/3 कम हुआ ना। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का 1/3 करो, कितना हुआ? 10। 30 में से 10 गया तो कितना हुआ? 20। अथवा इधर से कहो नाम गोत्र का 20 और वेदनी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो जितना नाम गोत्र का है उसका आधा अधिक करो, 1.5 गुना। तो 20 का 1.5 गुना 30। ऐसे ही अब अपर को वेदनी का बता दिया जघन्य 12 मुहूर्त, तो नाम गोत्र का उसी अनुपात में जाएगा। ये रेशो है, हमेशा इसी चलेगा। तो नाम गोत्र वेदनी का 12 है तो 12 का करो 1/3, कितना आया? 12 का 1/3 कितना हुआ? 4। उसको करो 12 में से कम, बस 8 आ गया। 8 है वो नाम गोत्र का जघन्य स्थिति बंध है। अथवा जितना नाम गोत्र का जघन्य स्थिति बंध है उसका 1.5 गुना करो। 8 में 1.5 का गुणा करो तो क्या आएगा? 12। ठीक है, तो ये इससे साधिक होती है और ये इसका 1/3 होती है। तो इसलिए वहाँ पर भी इसी प्रकार था, यहाँ पर भी इसी प्रकार है, आपको याद रहे उसके लिए कहा। तो इस प्रकार से ये बनता है। हो गई 8 मुहूर्त। भिन्न मुहूर्तम टू थिति जहन्नयम शेष पंचन्नम। शेष पंचन्नम, शेष 5 का। कौन से शेष 5? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, आयु, अंतराय। ये जो 5 कर्म हैं इनका जघन्य स्थिति बंध कितना है? भिन्न मुहूर्तम यानी अंतर मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त यानी जो अधिकतम अंतर मुहूर्त हो सकता है यथा योग्य अपने अपने कर्मों का, उतना इनका जघन्य स्थिति बंध होता है। आयु कम से कम बने तो कितनी बन सकती है? अंतर मुहूर्त। अधिकतम बने तो कितनी बन सकती है? 33 सागर। और जघन्य कितनी? अंतर मुहूर्त, यानी इतनी भी छोटी सी आयु हो सकती है। ऐसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इतने से ही बन सकते हैं, जरा से अंतर मुहूर्त के। परंतु नाम गोत्र वेदनी जो हैं वे 8 और 12 मुहूर्त रूप से बनते हैं। इस प्रकार मूल प्रकृतियों का ये जघन्य बंध बता दिया। कहाँ होता है ये, किसके होता है, वो आगे बताएंगे कि किन किन के बनता है। सभी के नहीं बनता है, शुभ परिणामों ही मात्र से नहीं बनता है। जब श्रेणियाँ चढ़ते हैं ज़्यादा करके वहाँ श्रेणियों के काल में बताएंगे कि वहाँ पे बनेगा। अब उत्तर प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध 4 गाथाओं से कहते हैं। ये मूल का कहा, जैसे उत्कृष्ट का भी मूल से पहले बताया था ना, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 33 सागर, तो वो मूल का था। फिर उत्तर का अपन ने बाद में किया था। ऐसे ये मूल का जघन्य हो गया, उत्तर का बता रहे। 140 गाथा। लोहस्य सुहुम 70 साणं मोघं दुगेकदलमासं कोहतिये पुरिसस्य अठयवसा जहन्नठिदी। लोहस्य, लोहस्य ने लोभ का। कौन से लोभ का? सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में जो लोभ रहता है उस लोभ का, अर्थात संजनन लोभ अकेला उसका। और सुहुम 70 रसाणम, जो सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में 17 प्रकृतियों का बंध होता है। 17 का बंध होता है ना, वहाँ 17 का बंध होता है वहाँ पर। हाँ, विच्छुत्ति 16 की होती है और फिर एक रह जाती है ना। हाँ, अब ऐसा मत करो। उनका स्थिति बंध ओघम, ओघ के अनुसार जानना। ओघ के अनुसार जानना है, ओघ में जितना हम बता चुके हैं। सूक्ष्म लोभ का ओघ के अनुसार बंध जानना, तो ओघ के अनुसार जानना यानी जघन्य स्थिति बंध कितना का है उसका? लोभ का। कौन सा कर्म है? लोभ। मोहनीय, मोहनी का जघन्य स्थिति बंध कितना कहा है? अंतर मुहूर्त। तो लोभ का जघन्य स्थिति बंध कितना है? अंतर मुहूर्त। समझ में आए ओघ का अर्थ? पहले सामान्य से लिख लेना ये चीज़ टेबल, और जब वो कहें ओघ तो उस कर्म का उस पर लगा देना। तो मोहनी कर्म का कितना बताया था? अंतर मुहूर्त। तो इसलिए कितना लेना उसका? संजनन लोभ का बंध, जघन्य बंध कितना है? अंतर मुहूर्त। चलिए आगे। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ।
मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञानावरण, पांचों की पांचों 10वें गुण स्थान में बंधती है। इनका जघन्य स्थिति बंध कितना है? ओघ के अनुसार, यानी अंतर मुहूर्त। तो सामान्य से भी उसका अंतर मुहूर्त और एक एक प्रकृति का भी जघन्य स्थिति बंध अंतर मुहूर्त। ज्ञानावरण सबसे सिंपल है, उत्कृष्ट स्थिति बंध भी सबका एक जैसा, जघन्य भी सबका एक जैसा। दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय की 9 प्रकृति में से 10वें गुण स्थान में कितनी बनती है संजय भैया? 10वें गुण स्थान में दर्शनावरणीय की कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं? दर्शनावरणीय की कितनी बंध योग्य है? दर्शनावरणीय की पूछ रहे हैं। दर्शनावरणीय के नाम बताओ, कितने प्रकार का है? दर्शनावरणीय कर्म कितने प्रकार का है? दर्शनावरणी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अलग है, आप मोहनी में मत घुसो। दर्शनावरणी बताओ। 9 है, कौन कौन से 9 हैं? बराबर। और हाँ, अब ये बताओ कि 10वें गुण स्थान में 9 में से कितने का बंध होता है? हाँ ठीक है, तो वहाँ मुँह में क्यों जा रहे थे आप? दर्शन मोहनी अलग है, हाँ, और दर्शनावरण अलग है। दोनों के शब्द से इधर उधर नहीं कर देना, बिल्कुल गलत काम हो जाएगा। तो 4 बंध योग्य ना, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इन 4 का जघन्य स्थिति बंध कितना है? अंतर मुहूर्त। ये बता रहे हैं, क्योंकि 10वें गुण स्थान में जो बंद हो रहा है उन सबका अंतर मुहूर्त। तो इन 4 का जघन्य स्थिति बंद अंतर मुहूर्त। आगे अंतराय की 5 प्रकृतियां, कौन कौन सी 5 प्रकृतियां सर? अंतराय की 5, हाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5, ये पांचों का पांचवां बंद होती है। इनका भी जघन्य स्थिति बंद अंतर मुहूर्त। चलो कितनी निपट गई? 14, 2 बची, 2 के 3 बची, 14 हो गए ना। वेदनी कर्म, कौन सा वेदनी बनता है 10वें गुण स्थान में? 7वां वेदनी, उसका जघन्य स्थिति बंद ओघ के अनुसार, यानी 12 मुहूर्त यहाँ बनता है 10वें गुण स्थान में, अन्यत्र नहीं बंधेगा, वही बंधेगा, एक इंद्रिय को नहीं बंधेगा, आपको हमको नहीं बंधेगा। 10वें गुण स्थान में 7वां वेदनी का 12 मुहूर्त का बंध होता है, और 7वां वेदनी का ही 12 मुहूर्तों का बंध है, अन्य का नहीं। चलो आगे, गोत्र कर्म, गोत्र कर्म कौन सा? उच्च गोत्र, उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त का बंध 10वें गुण स्थान के अंत समय में। ठीक, 2 प्रकार का गोत्र है ना, तो उसमें नीच गोत्र का नहीं 8 मुहूर्त का, केवल उच्च गोत्र का 8 मुहूर्त का। नीच गोत्र का तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर बंद होता है, जघन्य भी, वो आगे बताएंगे। तो इनका बंध क्या है? 8 मुहूर्त का उच्च गोत्र का 10वें गुण स्थान में बंध। 1 बज गया नाम कर्म में, यश कीर्ति, यश कीर्ति का जो जघन्य स्थिति बंध है वो कहाँ है? 10वें गुण स्थान में। ठीक, इस प्रकार से जो 17 प्रकृतियां हैं और एक सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म लोभ का बंध कहाँ है? 9वें गुण स्थान में। इन सूक्ष्म लोभ का और 17, 1, 18, ये टोटल 18 प्रकृतियां, इनका जघन्य स्थिति बंध ओघ के अनुसार अपने अपने गुण स्थान के अंत समय में है। अब एक प्रश्न पूछा आपने, हम पूछ लेते हैं। 10वां गुण स्थान 2 प्रकार का है, कौन से 2 प्रकार का? उपशमक और छपक। तो ये उपशमक में होगा कि छपक में होगा कि दोनों में होगा? उपशमक में होगा कि छपक में होगा कि दोनों में होगा? तो आचार्य कहते हैं उपशमक में नहीं होगा, छपक में ही होगा। जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं और वे 10वें गुणस्थान के अंत समय में हैं, उनको इतना बंध है जघन्य, और जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके इससे 2 गुना बंध है। 8 का कर देना 16 और 12 का कर देना 24, अंतर मुहूर्त का कर देना डबल अंतर मुहूर्त। ठीक है, इस प्रकार का उनका स्थिति बंध समझना। इस प्रकार ये इनका बता दिया। आगे ये कर लेते हैं, कहाँ? पहले गुणस्थान में, सॉरी 11वें में। तो एक समय गई है ना,
एक समय का बंध नहीं कहते ना, स्थिति बंदी नहीं हुआ तो स्थिति बंध 10 गुण स्थान तक ही है। जो कर्म आए आकर के रुके उसको बोलते हैं स्थिति बंध हुआ। तो आश्रवी तो है, बंध कहाँ बोल रहे हैं? स्थिति बंध नहीं है ना, प्रकृति प्रदेश बंध है। 4 प्रकार का बंध है, ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो वहाँ स्थिति अनुभाग नहीं है, प्रकृति और प्रदेश है। साता वेदनी प्रकृति है, वो आने वाले परमाणु प्रदेश है, और वो आए और चले गए। इसलिए एक समय का जो बंध है स्थिति बंध, उसको नाम ही नहीं दिया है। हाँ, ये भी डबल अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त ही रहेगा, डबल अंतर मुहूर्त। आगे दुग एक दल मासम, दुग यानी 2, एक यानी 1, दल मासम यानी मास को कर दो दल, दल दो, दाल को दल दो। तो दाल दलने पे क्या होती है? आधी हो जाती है। तो मास को दल दिया, महीने को दल दिया, यानी कितना हो गया? आधा। यानी कितने दिन हो गए? 15। तो ये 3 क्रम से बता दिए, 2 महीना, 1 महीना और 15 दिन। किन का है ये? कोहतीय, क्रोध, मान, माया। क्रोध का जघन्य स्थिति बंध। कौन से क्रोध का? संजलन, संजलन क्रोध का जघन्य स्थिति बंध 2 महीना, उसका आधा करो। तो 1 महीना संजुलन मान का, उसका आधा करो। माया, संजुलन माया का जघन्य स्थिति बंध 15 दिन में। कब होगा ये स्थिति बंध? 9वें गुण स्थान में, छपक श्रेणी चढ़ते हुए जीव के, उसके अलावा दूसरे के नहीं होगा। आगे पुरुषस्य, पुरुष वेद, पुरुष वेद का कितना है? 8 वस्सा, 8 वर्ष, 8 वर्ष जघन्य स्थिति बंध है। इससे कम स्थिति बंध नहीं होता है पुरुष वेद का। जघन्य भी बंधेगा तो 8 वर्ष तो बंधेगा ही। किसके बंधेगा? 9वें गुण स्थान के पहले भाग के अंत समय में, जब उसकी विच्छुत्ति होती है ना, तो अंतिम बंध जो है वो 8 वर्ष का होता है। इस प्रकार से कितनी प्रकृतियां हो गई? 17 और 1 18, 18 और 3 क्रोध मान माया, 18 और 3 21, और एक पुरुष वेद 22। ये 22 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध कहाँ बता दिया? 9वें गुण स्थान में और 10वें में। 17 का 10वें में, और क्रोध मान माया लोभ 4 और पुरुष वेद 5, इनका 9वें गुण स्थान में। इस प्रकार इनका हुआ। शेष का अपन आगे देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।